नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे पता है कि आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे। 2 दिन कंप्लीट करवा चुका हूं, तीसरा दिन आज है। आपने बेसिक इंग्लिश यानी कि बिल्कुल बेसिक इंग्लिश सीखने का जिम्मा उठाया है, मैंने सिखाने का जिम्मा उठाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज तीसरा दिन है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ध्यान से एक एक चीज़ समझोगे। देखिए, इससे पहले मैंने इज़, आर, एम और वॉज पर आपको सिखाया था। आज मैं आप लोगों को डे 3 में मैंने साफ साफ लिख रखा है यहाँ पर, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश कोर्स डे 3 यानी कि तीसरे दिन में मैं आप लोगों को आज विल बी और शैल बी इसका यूज सिखाऊंगा। विल बी और शैल बी। अगर आप वीडियो के एंड तक रुके रहोगे तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तीनों दिन की, मतलब जो अभी तक हमने सीखा उन सब की प्रैक्टिस भी करोगे। गजब हो जाएगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं सिखा रहा हूँ, बस आपको सीखने की जिम्मेदारी लेनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग कौन से पढ़ रहे हैं। हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे, क्या होगा। तो बेसिक जो बिल्कुल बेसिक इंग्लिश है हमारा कोर्स है, इसमें हम लोग तीसरे दिन ऐसे यूज जो विदाउट मैन वर्ब वाले होते हैं उसमें विल बी और शैल बी पढ़ रहे हैं। जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं आएगी, मेन वर्ब क्या होता है? लेना, देना, खाना, पीना, सोचना, समझना, ये मेन वर्ब है। जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं आएगी तो उसमें हमें विल बी और शैल बी कहाँ लगाना है, ये हमने सीखना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिख दिया है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी होती है जब हिंदी से हम इंग्लिश में बनाते हैं। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे होगा, होगी और होंगे 3 शब्द मैंने लिख रखे हैं। यानी कि जब कभी भी कोई सेंटेंस हमारे सामने आएगा और उस सेंटेंस के एंड में होगा, होगी, होंगे, होगा, तो हम उसमें क्या लगाएंगे? विल बी या फिर शैल बी। जैसे आपने सुना होगा, वो आवारा होगा, ये साइंटिस्ट हैं क्या? नहीं, ये डॉक्टर होंगे। मतलब हम लोग क्या करते हैं? बोलते हैं होगा, होगी, होंगे, है ना। तुम होशियार होगे, वह बेईमान होगा, वह कंजूस होगा। तो ये होगा, होगी, होगे जब आ जाता है तो हम उसको कैसे यूज करते हैं, ये देखना है ना। चलिए तो बनाते हैं हम लोग। कभी भी जब ये आ जाएगा तो या तो हम लोग विल बी का यूज करेंगे या फिर हम शैल बी का यूज करेंगे। अब शैल जो है वो हमेशा आई और बी के साथ यूज होता है और बाकी सबके साथ विल का यूज होता है, और वो भी अब यूज हट चुका है। मतलब आप चाहो तो सबके साथ विल का प्रयोग ही कर सकते हो, क्योंकि शैल जो है थोड़ा फुक गई यानी कमज़ोर पड़ गई है, इसका यूज ख़त्म हो रहा है। तो हम उसमें डायरेक्ट विल बी का हर जगह यूज कर सकते हैं। ओके, वैसे ग्रामेटिकली यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश को अगर हम फॉलो करें तो शैल बी का प्रयोग आई और बी के साथ किया जाता है। अब बिना प्रैक्टिस के, बिना एग्जाम्पल के हम कोई चीज़ नहीं समझ सकते हैं, तो समझ लेते हैं ज़रा। वह इस समय सड़क पर होगा, हमने देखा कि एंड में इसके होगा आ गया, ठीक है। अब इसको बनाना है भैया, चलिए बनाते हैं। वह को क्या बोलते हैं? वह को ही बोलते हैं। ही के साथ क्या लगाना पड़ेगा? विल बी लगाना पड़ेगा। कहाँ पर है? ऑन द रोड। इस समय को एट दिस टाइम, लो बन गया हमारा। वह इस समय सड़क पर होगा तो ही विल बी ऑन द रोड एट दिस टाइम। रोड लिखना मैं भूल गया तो गलती किसी से हो जाती है, हम भी इंसान हैं, ठीक है। अब ऐसे सेंटेंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे आराम से। वह ईमानदार होगा, ही विल बी ऑनेस्ट। तुम होशियार होगे, यू विल बी इंटेलिजेंट। वह गायक होगा, ही विल बी सिंगर। तुम खिलाड़ी होगे, यू विल बी प्लेयर। समझ गए कि नहीं? आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस में करा ही रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग अभी प्रैक्टिस भी करेंगे, जो अभी तक पढ़ चुके हैं उन सबकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। अब सेकंड देख लो। सेकंड में तुम खिलाड़ी नहीं होगे। जब नहीं आ जाएगा तो देखो, विल बी हो चाहे शैल बी, नहीं आने पर विल नॉट बी और शैल नॉट बी, ये हो जाता है। तो तुम खिलाड़ी नहीं होगे, तुमको क्या बोलते हैं? यू के साथ क्या लगाएंगे? विल नॉट बी। और खिलाड़ी को क्या बोलेंगे? प्लेयर। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? यू विल नॉट बी प्लेयर। ऐसे आप फिर प्रैक्टिस कर सकते हो। वह कमरे में नहीं होगा, ही विल नॉट बी इन रूम। तुम होशियार नहीं होगे, यू विल नॉट बी इंटेलिजेंट।
या फिर अगर आप थोड़ा एडवांस वर्जन पे जाओ, अभी देखो हम बेसिक इंग्लिश कर रहे हैं, इसके बाद मैं एडवांस कोर्स भी लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको एडवांस बताऊँगा। जैसे बिल भी नहीं बुलाया करूँगा, फिर मैं विल नॉट बी की जगह आपको वॉन्ट भी बुलाया करूँगा कि ऐसे बोलो, है ना। थोड़ा हम एडवांस की तरफ जाएंगे। तो अभी तो हम बेसिक अच्छी, अपनी फाउंडेशन अच्छी कर लें, फिर बेसिक के लिए जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग और सेंटेंस बना सकते हैं। वह सड़क पर नहीं होगा, ही विल नॉट बी ऑन द रोड। तुम अध्यापक नहीं होगे, यू विल नॉट बी टीचर, राइट। अब हमें दोनों समझ में आ चुके हैं। अब क्या हुआ है, ईमानदार होगा, ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव का है। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाता है, विल और शैल आगे आ जाते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या लगाया, विल, उसके बाद क्या लगाया, ही, विल ही, उसके बाद बी, और ईमानदार को ऑनेस्ट, तो विल ही बी ऑनेस्ट। क्लियर। अब मैंने बोला क्या हुआ है, होशियार होगा, विल ही बी इंटेलिजेंट। क्या तुम बेईमान होगे, विल यू बी डिसऑनेस्ट। क्या तुम बहादुर होगे, विल यू बी ब्रेव। क्या तुम चालाक होगे, विल यू बी क्लेवर। बना देंगे हम लोग। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब हमने पहले सीखा था। नहीं देख पाया तो डे 1 से स्टार्ट करो। डे 1 में सब सिखाया था मैंने। जब कोई सेंटेंस के बीच में क्यों, कहाँ, कैसे आ जाता है, तो हम उसमें क्या लगाते हैं, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं जो इसका मतलब होता है। तो क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यों को इंग्लिश में वाई बोलते हैं। उसके बाद क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। उसके बाद ही लगाते हैं, वाई विल ही। उसके बाद क्या करेंगे, बी लगा देंगे। कहाँ पर है, इन द ग्राउंड। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा वाई विल ही बी इन द ग्राउंड और क्वेश्चन मार्क। ऐसे हम और सेंटेंस बना सकते हैं। तुम कक्षा में क्यों होगे, वाई विल यू बी इन द क्लास। वह होशियार क्यों होगा, वाई विल ही बी इंटेलिजेंट। तुम बगीचे में कहाँ होगे, वेयर विल यू बी इन द गार्डन। देखो, बनाओ और मज़े देखो आराम से, ठीक है। तो हमें अच्छी तरह से अभी तक ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अब बारी है 3 दिन की प्रैक्टिस की, जो हमने पढ़ा। अब आप कहोगे सर कैसे प्रैक्टिस करनी है, इसके बाद मैं होमवर्क भी दूंगा, आपको होमवर्क भी करना है। जैसे पहला हुआ है होशियार है वाला, यानी कि डे 1 वाला। तो ही इज़, होशियार को क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट। लेकिन इसमें लिखा है वह बहुत होशियार है, तो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। फिर हमने डे 2 पढ़ा था, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। फिर हमने डे 3 पढ़ा, ही विल बी वेरी इंटेलिजेंट। तो आपको एक सेंटेंस के 3 बनाने हैं। वह बहुत होशियार है, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ही विल बी वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। ऐसी दूसरे की प्रैक्टिस करते हैं। तुम सड़क पर हो, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो यू आर ऑन द रोड, यू वर ऑन द रोड, और यू विल बी ऑन द रोड, ठीक है। ऐसे तीसरे की प्रैक्टिस करते हैं। बे कमरे में है, तो दे आर इन द रूम, दे वर इन द रूम, दे विल बी इन द रूम। प्रैक्टिस करो, कमाल देखो, बेसिक इंग्लिश कंप्लीट करो आप, फिर देखिए आप क्या होता है। अब होमवर्क लिख लो। आज का होमवर्क आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या खुद की घर पे कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हो। होमवर्क में पहला है वह कक्षा में है, इसके 3 बनाने, जैसे मैंने अभी बनाए थे ना, ऐसे 3 बनाने। वह कक्षा में है, ये कक्षा, ऐसे कक्षा में है। सेकंड है हमारा रवि मैदान में है, और तीसरा है हमारा वह बगीचे में है। ऐसे आपको बनाने हैं, 3 के 3 बनाने हैं। बढ़िया, हमारी तैयारी हो जाएगी। गजब, हमारा डे 3 कंप्लीट हुआ। डे 4 में मिलता हूँ। 15 दिन का बेसिक इंग्लिश कोर्स है, फिर आप लोग एडवांस लेके आएंगे, उसमें सीखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है तो भैया थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलना, मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।